अगर उस प्रकार से सांसद हो जाए, पूरे बिहार के 40 लोकसभा के सांसद पप्पू यादव जैसा मेहनती हो जाए, छापा मारने वाला हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कि कोनो अधिकारी का औकात हो जाएगा कि लोगों से घूस ले लेगा। काम नहीं कि तुम लोग सुधर जाओ। जितना भी करप्शन लेते हो हम जानते हैं कहाँ कहाँ घूस लेते हो, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा तुम खुद नहीं जानते। और पप्पू यादव जो कहते हैं, हमको लगता है कि उतना तक करते हैं। अगर तो पप्पू यादव के बारे में लिखा जाएगा कि नहीं, गरीब का कल्याण करने वाले, पसीना बहाने वाले, हर जगह जाने वाले में से मसीहा एक गरीब का लिखा जाए। वहाँ जितना आरजेडी का वोट नहीं आया, उतना वोट से पप्पू यादव जीते हैं। जीत हासिल किए हैं। एक बात जान जाओ कि चुनाव खत्म हो जाने दो और 4 तारीख की गिनती के बाद तुम्हारा बोरिया बिस्तर तैयार रखना। तो नमस्कार, हम दीपक पाल गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बड़े भैया संतोष पाल जी, इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा होगा। बड़े भैया, पप्पू यादव बहुत ही बहुमत वोटों से जीत गए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे और जीतते ही सरकारी अस्पताल में गए थे और अपने जनसभा किए थे। जीतने के बाद उसमें बोल रहे थे कि तुम लोग सुधर जाओ। जितना भी करप्शन लेते हो हम जानते हैं कहाँ कहाँ घूस लेते हो, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा तुम खुद नहीं जानते। मतलब जनसभा में बहुत सारे बातें किए। क्या कहिएगा पप्पू यादव को? पप्पू यादव शेर है और पप्पू यादव जो कहते हैं, हमको लगता है कि उतना तक करते हैं। पप्पू यादव को जब इतिहास लिखा जाएगा तो पप्पू यादव के बारे में लिखा जाएगा कि नहीं, गरीब का कल्याण करने वाले, पसीना बहाने वाले, हर जगह जाने वाले में से मसीहा एक गरीब का लिखा जाएगा। हम जात पात पार्टी पटिशन के नाम पर नहीं कह रहे हैं। उनका कार्यशैली बाढ़ में देखिएगा तो, चाहे लॉकडाउन में कभी भी आप देखे हों, चाहे दुनिया देख रहा है, हम लोग का दुनिया देख रहा है इस चीज को। पप्पू यादव चुनाव की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पप्पू यादव चुनाव लड़े निर्दलीय, वहाँ जितना आरजेडी का वोट नहीं आया, उतना वोट से पप्पू यादव जीते हैं। जीत हासिल किए हैं। आप बोले यही कि पप्पू यादव चुनाव जीतते ही एक्शन में आ गए हैं, यही बात है ना। थाना में घूमने लगे, अरे हॉस्पिटल में गए थे। यही चीज है। तो पप्पू यादव के एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था, आप देखे होंगे, जब उन पे आचार संहिता के कुछ इस तरह के पुलिस प्रशासन उनका गाड़ी नहीं, गाड़ी के कुछ होल्डिंग बन रहा था, तो उसमें कुछ प्रशासन जो है आके हस्तक्षेप कर रहा था। तो पप्पू यादव बोले हैं, क्या नाम है तुम्हारा, आदेश किसका है, लाओ दिखाओ। एक बात जान जाओ कि चुनाव खत्म हो जाने दो और 4 तारीख की गिनती के बाद तुम्हारा बोरिया बिस्तर तैयार रखना। तो पप्पू यादव तो पहले ही कह दिए हैं कि तू आप जो जो करप्शन करता हो तो तैयार रहना है जाने के लिए। हम भी वीडियो देख रहे थे, बोल रहे हैं कि सीएमओ साहब नहीं बचा पाएंगे पटना में। तो ठीक बोल रहे हैं। जितना भी ऐसे अगर उस प्रकार से सांसद हो जाए, पूरे बिहार के 40 लोकसभा के सांसद पप्पू यादव जैसा मेहनती हो जाए, छापा मारने वाला हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कि कोनो अधिकारी का औकात हो जाएगा कि लोगों से घूस ले लेगा, काम नहीं करेगा, हॉस्पिटल में जो है कि डॉक्टर नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ उस प्रकार से नहीं है। वो तो बोल रहे थे कि जितना दिन दौड़ाओगे उतना दिन मजदूरी तुमको देना पड़ेगा अफसरों को। तो बोले हैं वहाँ के तो लोग खुशनसीब है ना, जब इस प्रकार से सांसद जब ऐसे बोल रहे हैं। सांसद का बहुत तो पावर बोल रहे थे, उनका वीडियो हम देखे हैं कि जितना दिन तुम दौड़ाओगे ब्लॉक में या कहीं भी, उतना दिन जोड़कर मजदूरी तुमको देना होगा। वहाँ पूर्णिया के लोग खुशनसीब हैं कि उनको एक नया जोशीला सांसद मिला है। अच्छा भैया, उनको निर्दलीय इतना मेहनती है, इतना उनको जनता मानती है, फिर उनको टिकट की क्या जरूरत थी? जो कांग्रेस में मिले, अपना पार्टी को विलय किए और फिर आरजेडी से टिकट मांग रहे थे। आरजेडी से टिकट नहीं मांग रहे थे, वो कांग्रेस में विलय किए। कांग्रेस से मांग रहे थे, लेकिन आरजेडी वहां पर टिकट ले लेती अपने नाम पर, आरजेडी टिकट दूसरे को देती, तो मांग कर रहे थे कि हमारा हमको टिकट दिया जाए। देखिए हम बताते हैं, जैसे
पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट इसलिए मांग रहे थे, जिसे आप देखिएगा तो पूरे देश में मिलाकर कांग्रेस 99 वो सीट जीती हुई है। पूर्णिया एक जीती थी तो 100 सीट होता। तो एक पारिवारिक संबंध है। पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव हारने जीतने की गम नहीं था। पार्टी इसलिए मतलब पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि पार्टी को मजबूत करना चाहते थे। पप्पू यादव को टिकट वहां से मिलता तो पूरे बिहार में उनका जो है एक छवि है। पूरे बिहार में उनका वोटर्स है। हर लोकसभा में उनका 10,000 5,000 तो हम मानेंगे कि वोटर है उनका। तो पप्पू यादव को अगर टिकट कांग्रेस से मिलता तो महागठबंधन की फायदा होता। सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव की पूर्णिया में ही आदमी नहीं है। सासाराम कह दीजिए, कराकट कहिए, बक्सर कहिए, आरा कहिए, मतलब तमाम जगह पर 40 सीट पर पप्पू यादव के कार्यकर्ता भी हैं और वोटर्स भी हैं। तो इसमें पप्पू यादव को थोड़े नुकसान हुआ है, महागठबंधन का नुकसान हुआ है। वो चाहते थे कि हमारे जिस पार्टी में हम हैं, वो चाहते थे कि हम जिसका सपोर्टर है, हम जिसका समर्थक हैं, वो मेरे वजह से उनको और मजबूती मिले, इसलिए पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे। नहीं तो अपना छवि पर तो वो आज देख ही ले रहे हैं, पूरा देश कोई देख रहा है। पहचान का मोहताज नहीं है ना पप्पू यादव, और न पप्पू यादव की रुपये की कमी है। खुद टोपरा बेच बेच के लोगों को मदद करते हैं, तो वो आदमी का सांसद से कमाएगा। तो आप लोगों ने बड़े भैया का बातें सुने और पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं। पूरे बिहार में इकलौते हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और बहुमत वोटों से जीते हैं। 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पप्पू यादव। 40 वर्षों में पहला व्यक्ति हैं जो निर्दलीय चुनाव जीत के चल गए हैं पार्लियामेंट में। आज चुनाव जीते हैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, एनडीए को सपोर्ट, भाजपा के विरोधी हैं, भाजपा का महाविरोधी मजबूत बनाने के लिए महागठबंधन को। और सिर्फ और आरजेडी का आप बात कर रहे थे, तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी से एकदम पारिवारिक संबंध है उनका। जब तेजस्वी यादव छोटा थे तो लालू यादव अपना बेटे के समान मानते थे पप्पू यादव को। पप्पू यादव हनुमान बनना हुआ करते थे एक टाइम में, समझ लीजिए। तो आप लोगों की क्या राय है, एक बार भैया का बातें सुने, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।